वाला कोई रिस्क नहीं है। अगर गदर एक प्रेम कथा सुपर हिट हुई तो ये गदर 2 भी उससे 10 गुना ज़्यादा हिट होगी। तो मैं बख्शी जी, उत्तम जी, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना प्यार आशीर्वाद उन्होंने 22 साल पहले भी दिया, अनिल जी ने दिए, और आज हमारे यंग म्यूज़िक डायरेक्टर मिठुन जी ने इतना प्यार दिया। और मैंने इनको कहा कि जल्दी से आप नया कोई ऐसा गाना गाओ ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि गदर एक प्रेम कथा का गाना हिट हुआ है तो अभी कोई नए फिल्म का गाना भी हिट होना चाहिए। ब्राह्मण आदमी हूँ ना, तो कुछ झूठ सच्चाई भी बोल दिया मैंने ताकि गाना जल्दी से आए। आता है गाना आपके। जी, आपको कैसे लगा उदित जी का इमोशन देख के? नहीं, मैं बहुत प्रेरित हुआ उदित जी से, क्योंकि जितना काम इन्होंने किया है, हम सब, मैं, उत्कर्ष, सिमरत, हम बड़े हुए इनकी आवाज़ सुनकर, और हम बहुत प्रेरित हुए इनसे। जब मैं उदित जी से पहली बार मिला, मैं इनके उत्साह, इनकी ऊर्जा को देखकर बहुत प्रेरित हुआ, क्योंकि मुझे लगा एक व्यक्ति जिसने इतना काम किया हो, जिसने इतने सारे इन्होंने हिट्स देखे, इतने सारे दौर देखे, उसके बाद भी इनके अंदर एज एन आर्टिस्ट वो जो अच्छे काम की भूख है, मुझे लगता है ये हम यंग आर्टिस्ट को ये बात सीखनी चाहिए, इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। और ये किसी लालच से नहीं, इनका प्रेम है संगीत के लिए, जिस कारण ये गदर 2 से जुड़ना चाह रहे थे, उन गीतों को गाना चाह रहे थे। और मेरी तरफ से अगर मैं कहूँ, मैं आप सभी लोगों के सामने ये बात कह सकता हूँ कि आज अगर ये गीत जिससे इतने चर्चित हुए, इतने फिर से कामयाब हुए हैं, उसमें से एक बहुत अहम रीज़न ये है, एक अहम कारण ये है कि उसमें जो आवाज़ जो है वो उदित नारायण जी की आवाज़। वाह। उत्कर्ष, अभी तक बहुत सारे इंटरव्यूज हुए हैं, बहुत कुछ अपनी फीलिंग्स आपने बयां की हैं, लेकिन आज म्यूजिक रिलीज की सक्सेस पार्टी पर कोई जो अल्फाज अभी रह गए हो और आप चाहते कि अब तो मैं बोलना ही चाहता हूँ, प्लीज़ आपको सुनना ही डेफिनेटली इस फिल्म के संगीत के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि जो एक प्लेटफॉर्म उत्तम जी और अपने आनंद बख्शी साहब ने जो सेट किया था, उस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाना बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड आई थिंक मिथुन सर ने इतना बढ़िया काम किया है। जो ओल्ड सॉन्ग्स थे उनको इतना करेक्टली रिक्रिएट किया है कि एवरी जनरेशन इज़ लाइकिंग इट। जिन्होंने गदर फर्स्ट को थिएटर्स में देखा था, जिन्होंने गदर फर्स्ट थिएटर्स में शायद नहीं भी एक्सपीरियंस किया, री रिलीज़ में एक्सपीरियंस किया, वो जनरेशन को भी इतने पसंद आ रहे हैं गाने। एंड जो नए गाने हैं, दिल झूम, चल तेरे इश्क में, चल तेरे इश्क का एक किस्सा बताऊंगा आपको। फर्स्ट डे फर्स्ट शो गिटी में हम देखने गए थे, एंड आई थिंक ये पहली बार मैंने गदर 1 में ये ज़रूर देखा था, बट पहली बार मैंने देखा है कि एक नए गाने को जो रिलीज़ भी नहीं हुआ है यूट्यूब पे, उस गाने के पहले 2 लाइंस पे ही थिएटर एकदम खड़ा हो गया, तालियां सीटियां बज गई गाने पे। वाह वाह, क्या बात। क्योंकि वो जिस मोमेंट पे भी आता है कहानी के, प्लस उसके जो लिरिक्स और जो म्यूज़िक है वो इतना ज़्यादा हिट किया हमारी इंडियन पब्लिक को कि वो ताली सीटी उस पर बजनी थी। एंड जब तक गाना वीडियो के फॉर्मेट पे नहीं आया यूट्यूब पे, तब तक people were tagging me and Simrat on reels and everybody else also कि we are going to the movie to watch the song so that we can experience the song with the choreography and with the proper sound। तो ये पहले सुनते थे हम कि लोग गाना देखने जा रहे हैं पिक्चर में और एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। तो इट्स अ टेस्टमेंट टू हाउ बिग ऑफ अ सक्सेस दिस म्यूजिक एल्बम ऑफ गदर 2 इज। एंड आजकल क्या होता है, गाने बस एक हफ्ते के चलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, इतने वॉल्यूम ऑफ सॉन्ग्स आ गए हैं। बट जो एल्बम इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत के साथ सईद कादरी जी ने लिखा है और इन्होंने उसका म्यूज़िक किया है, और उदित जी और भी जो सिंगर्स हैं, नीति मोहन जी, अरिजीत सर और सुखविंदर जी, अलका जी, ये सब ने जो उसमें वॉइस दिया है, अपना जो किया है, हम एक्टर्स को भी बड़ा मज़ा आया परफॉर्म करने में, एंड ऑडियंसेस को भी उतना ही मज़ा आ रहा है, और आई एम श्योर ये गाने लाइफ लॉन्ग रहेंगे। मिथुन, आपका और सईद कादरी जी का कुछ मैजिक साथ में होता है, so tell us about that। सईद कादरी जी, मुझे लगता है कि मैं उनको आज हमारे देश के सबसे बड़े शायरों में से एक मानता हूँ। मुझे लगता है जो काम उन्होंने किया है, क्योंकि जैसे मैं पहले आपसे कह रहा था कि मैं सिनेमा का बहुत बड़ा मुरीद हूँ, और अनिल जी जिस थॉट प्रोसेस को लेकर चलते हैं, उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने बख्शी साहब के साथ काम किया, उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ काम किया है, उन्होंने बड़े बड़े शायरों के साथ काम किया। तो वो चाहे हसरत जयपुरी जी हो, राजा मेहदी अली खान साहब हो, मजरू सुल्तानपुरी साहब हो,
साहिर लुधियानवी जी हो, ये जो काम, इनका काम जिन्होंने सुना है, उनके साथ काम करने के लिए आपका एक स्तर होना बहुत ज़रूरी है। और उस पायदान पे उतरने के लिए मुझे लगता है सईद कादरी साहब से बेहतर कोई हमें लेखक मिल नहीं सकता था। और उन्होंने वो पहली लाइन में ही, जब अनिल जी ने हमें ब्रीफ दिया, हमने खैरियत की बात की, आप देखिए इस किस्म के बोल जब वो लिखते हैं कि कभी तेज़ धूप उसका बदन जला ना पाए, कभी बारिशें भी उसको बीमार कर ना पाए, हो लिहाफ तन पे उसके तेरे हाथों से तू ढकना, हर घड़ी हर दम हाँ तू फिक्र उसकी करना, उसे खैरियत से रखना। तो ये जो अंदाज़े बयां है, ये जो दर्जा है ना, जैसे हम कह रहे थे कि उत्कर्ष कह रहे थे कि संगीत को लोग आज बहुत हिंदी फिल्म संगीत के ऊपर बहुत वार्तालाप करते हैं, लोग कहते हैं कि वो दौर नहीं रहा, वो मेलोडी नहीं रही, वो पोइट्री नहीं लगी। मैं लोगों को बड़ी विनम्रता के साथ बोलना चाहूँगा कि आप जाके सुने, आप खैरियत गाने को सुने। इस गाने में वो सारी चीज़ें हैं जो हिंदी सिनेमा के स्तंभ को रिप्रेजेंट करती है। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि अनिल जी का वो दर्शन था और कादरी साहब जैसे राइटर आए और उन्होंने उस गाने को वो दर्जा दिया। लास्ट क्वेश्चन, आप कुछ कहना चाहोगे? खामोश हूँ मैं, जब बड़े बैठे होते तो उनकी सिर्फ बातें सुनी जाती है। कहने के लिए बहुत बातें हैं, उसके लिए मुझे साल लग जाएगा अगर मैं फीलिंग्स बताने लग गई अपनी तो। पर मैं इतना ही कहूँगी कि आई थिंक हर लड़की चाहती है कि उसकी पहली पिक्चर में उसको एक डांस सॉन्ग मिले और कुछ अच्छा मिले। और मेरी तो डेब्यू मूवी में मुझे चल तेरे इश्क जैसा गाना मिल गया। ये ऐसे गाने मैंने देखे थे पाकीज़ा में, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया, उसके बाद में उमराव जान में ऐसा कुछ देखा था। तो मैं यही कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे डेब्यू मूवी में ऐसा गाना मिल गया और उसकी कोरियोग्राफी, उसके लिरिक्स। सो पूरी टीम ऑफ गदर 2, बस मैं इनको सिर्फ पूरी लाइफ में सिर्फ थैंक यू बोल सकती हूँ सबको, और मेरे पास कुछ है नहीं। तो मैं सिर्फ सर थैंक यू एंड सबको थैंक यू। आई वांटेड यू पीपल टू सिंग, आप भी साथ दीजिए। आज सारे join होंगे। लेकिन अनिल जी, गाना गाने से पहले एक बात कहूँगा जी। अभी आपको भी दिल में आ तो गया होगा कि अभी मेरे बेटे के लिए उदित नारायण की आवाज चाहिए अभी। मैं आपके बेटे की आवाज भी ले सकता हूँ। नहीं, वो तो लेंगे, उसकी तो उम्र है अभी, मैं तो भी समझा करो आप। आपकी उम्र है, आपकी आवाज भी लेंगे। नहीं, थैंक यू भाई, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि अभी उत्कर्ष जी के लिए मुझे गाना है, मिठुन जी का म्यूजिक हो और अनिल जी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हो उस फिल्म का, बहुत जल्दी होगा। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए पक गया मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबियां लंबियां, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। वाह 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 वाह। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। वाह। मैंने हाल ही में एक रील देखा जो वायरल हुआ, जिसमें उत्कर्ष जी जो है वो दिल झूम गा रहे हैं। क्या बात है। अरे नहीं सर, एक सेकंड, उदित जी हैंडपंप निकाल के मारेंगे। आप यू अक्षर नहीं है, आप अच्छा आपको साथ देना मैं पड़ेगा, हूँ ठीक आपके है? साथ। वो देखो हंस रही है वहां से पीछे से। नहीं, वो इसलिए हंस रही कि आपकी पिक्चर सुपरहिट हो गई। अच्छा। अभी हंसी ही हंसी है। जी, हंसती। कुछ गलत हो तो आप ठीक कर दीजिए। अरे नहीं, आप सब लोग कमाल हैं। ये शौक, ये शरारत, ये नफाजत नजाकत, ये शौक, ये शरारत, ये नफाजत नजाकत, बहुत खूबसूरत हो आप सर से पा तक दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए,
दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए। क्या बात नाइस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं उदित जी के साथ अरे नहीं, आप कमाल कर रहे हैं, हैं? How does it feel today? Last words मिथुन, जैसे सब बैठे हैं अभी। आई थिंक जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि सिर्फ एक आर्टिस्ट होने के नाते नहीं, लेकिन एक भारतीय होने के नाते और एक भारतीय सिनेमा का मुरीद होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ कि सिनेमा जो है वो इतने महिमा पूर्वक तरीके से वापस लौट के आया है। लोग बीच में बात कर रहे थे कि थिएटर्स बंद हो रहे थे, लेकिन वो भी एक पहलू है कि गदर 2 ने बहुत सारे सिंगल स्क्रीन्स को रिवाइव कर दिया है, वो भी जो हमारी परंपरा है। तो आई थिंक इसके बाद अनिल जी क्लोजिंग वर्ड देंगे, वो बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे हमारी फिल्म हो ओ माई गॉड 2 की हम बात करें, जेलर की बात करें, मुझे लगता है कि सिनेमा का जो ये महिमा वाला रूप है, ये देखकर हम सब बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं। और मैं मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारी फिल्म का ऐसा इतना साथ दिया। और फाइनली आई थिंक अनिल जी आप क्लोजिंग वर्ड दें। बस मैं तो यही कहूँगा, ये जो अगस्त का महीना आया है, ये एक्चुअली फिल्मों के मौसम का महीना आ गया है। ये जो इस महीने में पूरे भारत में जो फिल्मों ने जो कमाई की है, जिस तरह से ऑडियंस थिएटर में गई है, क्योंकि फिल्में कुछ वर्थ थी, देखने लायक थी, कोई 100% देखने लायक थी, कोई 30%, कोई 40%, कोई 50%, कोई 200%। तो उन फिल्मों को देखने लोग गए, तो पूरे 100 साल में अगस्त के महीने में जितने कलेक्शन हुए कभी नहीं हुए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि भारत की फिल्म थी, भारत के लिए बनी थी, और जब तक हम भारत के लिए फिल्म बनाएंगे, भारत के लिए बनी रहेंगी। और मीडिया ने भी बहुत सपोर्ट किया, एक्चुअली बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट किया। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम लोग से कुछ लोग हैं जो सब पिक्चर को, जिनका काम ही है कि उल्टा सीधा बोलना, किसी की भी पिक्चर हो, कोई भी पिक्चर हो, लेकिन फिल्मों में बहुत पैसे लगते हैं और इंडस्ट्री बहुत ही एक अलग तरीके से गुजर रही थी, एक बहुत ही ढलान के तरीके से गुजर रही थी। इस वक्त सबकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट ज़रूरी है मीडिया की, कि हम फिल्मों को क्रिटिसाइज़ ना करके उसकी मेहनत को सपोर्ट करें और ऑडियंस को प्रेरित करें आने के लिए। और फिल्म मेकर्स का भी ये काम है कि भारत की फिल्म बनाएं, भारत के लिए फिल्म बनाएं, ताकि पूरे भारत के लोग उसे देख सकें। पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए फिल्म नहीं बनाएं और एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म बनाएं। और क्योंकि एंटरटेनमेंट करने ही पब्लिक आती है, पब्लिक इतनी परेशान होती है, वो अपना जो 200 रुपया लेके आती है, वो चाहती है कि वो 200 रुपया वसूल हो। 200 का 1000 मिल जाएगा गदर में, जैसे उनको मिल गया तो बहुत भाग हो जाएगी। 200 का 200 भी मिल जाएगा तो वो खुश हो जाएंगे। तो हमें फिल्मों को ऐसे ही प्रोत्साहन दें। और जो अगस्त का महीना आया, ये सितंबर का भी, अक्टूबर का भी, और हमारे महीने, हमारे बरस, हमारे आगे वाले दौर फिल्मों के मौसम बन जाएं। बस यही बात मैं कहना चाहता हूं। और आप लोगों ने जो फिल्मों को सपोर्ट किया है, स्पेशली गदर को और बाकी दूसरी फिल्मों को भी, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ऑडियंस को भी और मीडिया को भी। थैंक यू वेरी मच। अनिल जी, एक लास्ट आपसे पूछना है, ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशन के लिए आपको मतलब कॉन्फिडेंस है, ऐसे मतलब मुझे बताया गया। तो नहीं, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि भाई ऑस्कर में इसको नॉमिनेट कर दूं, तो मैं सोचता हूँ, खेल तक देखता हूँ। मेरे को तो आज तक कोई अवार्ड मिला नहीं। शायद इस बार पिछली गदर में मुझे अवार्ड नहीं मिला, तो मुझे लगा मैं जो अवार्ड देने वाले लोग हैं, वो उनका जो मानक है, उनका जो मापदंड है, उसमें मैं फिट नहीं होता। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं लंदन में था, कनाडा में था, उदित जी के मेरे को फ़ोन आते रहे कि 11 नॉमिनेशंस हुए हैं आपको नेशनल अवार्ड में, और फ़ोन आते रहे। बाद में गदर को तो कुछ मिला नहीं, एक भी अवार्ड नहीं मिला, 11 नॉमिनेशन थे। तो भाई ठीक है, अब शायद इस बार लोगों के मन बदल जाए, दे दें हमें, क्योंकि हमको तो इस लायक समझा ही नहीं। लेकिन शायद बदलती हुई दुनिया में, बदलते हुए दौर में शायद लोग बदल गए हों। जो आज जो लोग बैठे हैं वो लोग में उनकी सेंसिबिलिटी में थोड़ा फ़र्क आया हो, और अब वो हमें कुछ एक आध अवार्ड दे दें तो बड़ी अच्छी बात है। अवार्ड कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। ये झूठी बात है अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ। लेकिन अवार्ड से ज़्यादा रिवार्ड पब्लिक दे रही है, वो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जितनी भी अवार्ड्स अभी आने वाले टाइम में हैं, वो सारे अवार्ड्स अनिल जी को मिलेंगे। ऑस्कर अवार्ड भी मिलेगा, नेशनल अवार्ड भी मिलेगा। मैं तो ये भी प्रे करता हूँ कि दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिलेगा। वाह 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 वाह। जी, क्योंकि फिल्म ऐसा बनाया है आपने कि ये बॉलीवुड को
दोबारा आपने खड़ा किया है, जी इससे बड़ी बात और क्या होगी, आप बताइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वक्त है ना, 3 साल तो दो मेरे को, अब 3 साल दे दो। सर उसमें भी उदित जी गाने वाले हैं। ऊर्जा तो आएगा, उदित के बिना कौन होगा। मैं आपको बताऊं, ऊर्जा नहीं भी आएगा ना तो अनिल जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। इनको पता है कि पहला गाना से ही गुम हो गया था पिक्चर, ये तय है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मिठुन जी का देन है, आप सबका देन है, लेकिन ऊर्जा काले कावा लाया और मतलब मिलियन का मिलियन शुरू हो गया था। ये वैसे गदर 3 का इंतजार है क्या लोगों को? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, सचमुच इंतजार है? अच्छा चलो, ओके। होगा होगा होगा, सब होगा, सब होगा, होगा। तो मैं तो पिक्चर के पर्दे पे लिख दिया टू बी कंटिन्यू, रिकॉर्ड कर लो, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, लेकिन 3 साल बहुत ज्यादा हो जाएगा। 22 महीने 22 साल लगे, अब 3 साल में भी लग जल्दी आ चलिए थैंक यू। ओके ओके, आएंगे सर। चल बाद में सोलोस मार लेंगे। हाँ ठीक है, जैसे जैसा करो। यस ओके, चलो ठीक चलिए है, करें। सोलोज लेते हैं। वंस मोर, मैं बाद में आया। हो गई, किशोर कुमार बना दिया। हो गया ना ये?